नमस्कार सहपाठियों, आज हम लोग लेकर आ रहे हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ने जा रहे हैं। क्लास 10th का 7वां चैप्टर है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। मैं संतोष कुमार, एसबी गुरु के चैनल पर आपको मैथमेटिक्स की सभी वीडियो मिल जाएगी। देखिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होता क्या है, जिसको हिंदी में कहते हैं निर्देशांक ज्यामिति। हिंदी में क्या कहा जाता है? निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक का मतलब होता है किसी एक पॉइंट को निर्देश किया जाता है। अगर मान लो भाई, अगर इस पॉइंट को मैं निर्देश कर दिया तो ये क्या होगा, किसी x और y के अकॉर्डिंग, मतलब क्या है, इसको डिनोट किया गया होगा, निर्देश किया गया। सपोज दैट ये हमारा क्या है, कोऑर्डिनेट है। ये हमारा क्या होता है, ओरिजिन होता है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, ओरिजिन। ये हमारा क्या होता है, एक्स एक्सिस होता है। और ये हमारा क्या होता है, एक्स डैश एक्सिस होता है, जिसको मैं कहता हूँ माइनस एक्स एक्सिस भी कहा जा सकता है। एक्स डैश होता है माइनस एक्स एक्सिस का। समझाने के लिए माइनस एक्स कहा जाता है। राइट की चीज़ें पॉजिटिव होती है, लेफ्ट की चीज़ें नेगेटिव होती है। उसी तरह क्या होता है, वाई एक्सिस कहा जाता है इसको। ऊपर वाली चीज़ें और नीचे वाली चीज़ें क्या होती है, माइनस वाई एक्सिस होती है। बात समझ रही? इसको भी आप कर सकते हो, वाई डैश भी कह सकते हो, इसका अलग नाम दे सकते हो, वाई डैश एक्सिस भी कहा जा सकता है। देखिए ये जो बिंदु है 0 वो दिखाया जा रहा है, ये ओरिजिन है। ओरिजिन का मतलब क्या होता है कि यहाँ से पॉइंट क्या होता है, स्टार्ट होता है। या तो पॉजिटिव में जाएगा, या तो नेगेटिव में जाएगा, या तो अप जाएगा, या तो डाउन जाएगा। ये हमारा क्या होता है, ओरिजिन होता है। देखिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बात हो रही है, तो हमने कहा था किसी एक पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकाला जाए। मान लो क्या है, ये पॉइंट दिया गया है, यहाँ पर 2 दिया गया है, यहाँ पर 4 दिया गया है, यहाँ पर 6 दिया गया है, यहाँ पर 8 दिया गया है, 10 दिया गया है। यहाँ पर मान लो क्या है, 2 दिया गया है, 4 दिया गया है, 6 दिया गया है, 8 दिया गया है। ये बिंदु आप देखो, अगर ये बिंदु अगर देखोगे तो 4 और 5 के बीच में मान लो बन रहा है। ठीक है, 4 और 5 के बीच में बन रहा है। अगर आपसे पूछा जाएगा कि ये बिंदु 4 और 5 के बीच में बन रहा है, यहाँ पर बन रहा है 4 और 5 के बीच में, और यहाँ से देखा जाए तो 4 पर बन रहा है। यहाँ से देखो इसका कोऑर्डिनेट क्या है, 4 पर बन रहा है। तो पहले हम एक्स एक्सिस का कोऑर्डिनेट लिखते हैं, उसके बाद क्या लिखते हैं, वाई एक्सिस का कोऑर्डिनेट लिखते हैं। एक्स एक्सिस पर जो कोऑर्डिनेट बन रहा है, जो पॉइंट मिल रहा है, क्या मिल रहा है, 5 मिल रहा है, इसको हम लिखेंगे 5। और वाई एक्सिस पर जो कोऑर्डिनेट मिल रहा है, क्या मिल रहा है, 4। तो ये क्या हो जाएगा, 5 और 4 पर ये बिंदु क्या कर रहा है, मिल रहा है। देखो भाई, मैंने बोला था पहले आप एक्स एक्सिस का कोऑर्डिनेट लिखेंगे, फिर वाई एक्सिस पर। तो ये जो बिंदु दिखाया गया है, मान लो क्या है, इसका नाम क्या है, पी है। पी जो पॉइंट डिनोट किया गया है, ये किसी एक्सिस के अकॉर्डिंग डिनोट किया गया है, एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग और वाई एक्सिस के अकॉर्डिंग। जो एक्स एक्सिस से डिस्टेंस कितना है, 5 है, वाई एक्सिस से डिस्टेंस कितना है, 4 है। तो ये पॉइंट का जो एग्जैक्ट लोकेशन है क्या है, पी है। पी को 5 और 4 के एक्स और वाई के कोऑर्डिनेट में डिनोट किया गया है। ये बात समझ आएगी? चलिए, अगर आपसे कहा जाता है कि आप इसका डिस्टेंस निकालो देखिए इस बिंदु को मैं यहाँ से अगर मिला दूँ, ओरिजिन से मैं मिला दूँ, तो आप ये देखिए यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है कितना है, 4 दिया गया है, और यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है 5 दिया गया है। तो ये अब बताओ, मैं बोला कि ये ओरिजिन है O है, और ये P है, ये क्या है, Q है। तो आपसे डिस्टेंस पूछा जाएगा, O और P के बीच का डिस्टेंस पूछा जाएगा। तो हम लोग पढ़े पाइथागोरस थ्योरम, इसमें पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई नहीं होगा। यहाँ भी कोई एक बिंदु देना चाहिए। यहाँ पर एक बिंदु दिया गया, तो यहाँ पर हम 0 0 मान सकते हैं, एक्स वाई मान सकते हैं। डिस्टेंस फार्मूला अभी मैं बताऊंगा, तो डिस्टेंस फार्मूला कैसे निकाला जाता है। देखिए डिस्टेंस फार्मूला कैसे निकाला जाता है, ये मैं बता रहा हूँ। डिस्टेंस फार्मूला कई कंडीशन में निकाली जा सकती है। इसको मैं इरेज कर दे रहा हूँ। हो सकता है एक ट्रेंगल हो ये एक डिस्टेंस मान लो क्या है आपका, ये है एक लाइन, ये है दूसरी लाइन, मान लो क्या है, ये है। यहाँ से जो चीज़ें डिस्टेंस बनाई जा रही है, मान लो क्या है, ये और ऊपर तक है। यहाँ से यहाँ तक जो बनाया जा रहा है, इसके बीच का डिस्टेंस, ये A है, ये B है। इसको जो नेमिंग किया जाता है x1 और y1, इसका जो नेमिंग किया जाता है x2 और y2। इसका मतलब है कि जो A पॉइंट पर कोई बिंदु मिल रहा है, पॉइंट A पर जो चीज़ें मिल रही है, वो x का कोऑर्डिनेट होगा और y का कोऑर्डिनेट होगा। जो पॉइंट B पर मिलेगा, इसको हम कहेंगे
x2 का कोऑर्डिनेट होगा और y2 का कोऑर्डिनेट होगा। इसके बीच का जब डिस्टेंस निकाला जाएगा तो जो डिस्टेंस फार्मूला होता है, डिस्टेंस फार्मूला देखो भाई क्या होता है, डिस्टेंस फार्मूला अंडर रूट में होता है x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस किसके बीच का डिस्टेंस, डिस्टेंस ऑफ ए बी के बीच का डिस्टेंस अगर निकाला जाएगा तो क्या होगा x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस क्या होगा y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ये अंडर रूट में होता है, ये ए बी के बीच का डिस्टेंस निकाला जा रहा है। अगर इस फार्मूले को क्या है आप अलग तरीके से लिख सकते हो, ऐसे लिख सकते हो, अंडर रूट में x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अच्छा ये बात मैं इसलिए बता रहा हूँ x1 माइनस x2 माइनस x1 लिखिए, आप कुछ भी लिखिए, अगर माइनस में आएगा तो इसका क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर होगा तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। ये भी अगर माइनस में आएगा तो इसका अगर स्क्वायर करेंगे आप, या फिर ये माइनस में होगा, ये माइनस में होगा, इसका स्क्वायर किया जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। जो ए बी का डिस्टेंस होगा, जो डिस्टेंस फार्मूला होता है यही होता है भाई। आप इसको राइट डाउन कर लीजिए, समझ लीजिए, नोट कर लीजिए। जो क्वेश्चन होगा हमको कमेंट करिएगा, हम बताएंगे आपको। इस पर क्वेश्चन मैं बहुत सारा क्वेश्चन करवाऊंगा। इसके बाद क्या है, इसमें यही डिस्टेंस फार्मूला, पहले हम डिस्टेंस फार्मूला देते हैं, इसके बाद क्वेश्चन किया जाएगा। मान लो क्या है, एक क्वेश्चन दिया गया है, चलो मैं एक क्वेश्चन लेकर अपने से खुद से मैं लेकर क्वेश्चन करा रहा हूँ। एक कोऑर्डिनेट दिया गया, इसको मैं इरेज कर देता हूँ। एक क्वेश्चन दिया गया है, पॉइंट ए एंड बी, कोऑर्डिनेट दिया गया है 2 और 4, यहाँ पर दिया है 3 और 6। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी। क्या कहा जा रहा है क्वेश्चन, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन, क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। ए और बी के बीच का डिस्टेंस सबसे निकालने के लिए कहा जा रहा है। ए दिया गया है कोऑर्डिनेट, बी दिया गया है, तो ये क्या हो जाएगा, x1 हो जाएगा, ये y1 हो जाएगा, ये x2 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, y2 हो जाएगा। तो देखो भाई जो फार्मूला था ए बी बराबर क्या था, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर था प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर था। आप इसी में रख लो। x1 कितना दिया गया भाई, 2 माइनस x2 कितना दिया गया, 3, 2 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y1 कितना दिया गया है, 4, y2 कितना दिया गया है, 6 का होल स्क्वायर। ए बी इक्वल टू, ए बी बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट में 2 में से 1 जाएगा, क्या मिलेगा, 1 का होल स्क्वायर कितना होता है, 1 प्लस 4 में से 6 जाएगा, क्या मिलेगा, -2 का होल स्क्वायर किया जाएगा तो क्या मिलेगा, 4 मिलेगा। यहाँ पर लिख लो आप, अंडर रूट में क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। इसका मतलब है कि जो ए बी का डिस्टेंस आ जाएगा, अंडर रूट क्या आ जाएगा, 5 यूनिट आ जाएगा। अच्छा यूनिट की मैं बात कर रहा हूँ, ना तो सेंटीमीटर में दिया है ना तो मीटर में दिया है, तो इसके लिए हम लोग लिखेंगे यूनिट। ये बात समझेंगे। अब हम एनसीईआरटी का क्वेश्चन लेकर करेंगे। देखिए ये आपको समझ में आ जाना चाहिए। उसके बाद क्या है, क्वेश्चन छोटा छोटा है, मैं लेकर करूँगा। देखते हैं क्वेश्चन, इसको मैं इरेज करना चाहूँगा, देख लो भाई। क्वेश्चन नंबर देखिए क्या है, एक्सरसाइज 7.1 का फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ द पॉइंट्स। मैं एक क्वेश्चन लेकर बता दे रहा हूँ, फिर इसके बाद क्या है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट बता रहा हूँ, फिर इसके बाद थर्ड पार्ट बताऊंगा। यहाँ से कहा जा रहा है व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन 2 and 3। एक पॉइंट ये दिया गया है, दूसरा पॉइंट क्या है, 4 और 1 दिया गया है। इसमें से पूछा जा रहा है आपको डिस्टेंस। देखिए मैंने बोला x1 ये हो गया, y1 ये हो गया, x2 ये हो गया, y2 ये हो गया। डिस्टेंस फार्मूला यही कहता है x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। मैं फार्मूला हर एक क्वेश्चन में बार बार लिख रहा हूँ ताकि आप हमारी वीडियो देखें, फार्मूला याद करने की कोई ज़रूरत न पड़े। फार्मूला आपको मैं इतनी बार लिखूंगा कि आपको खुद ही याद हो जाएगा। ये काम मैं इसलिए कर रहा हूँ, आपके भले के लिए कर रहा हूँ। हमारा जो वीडियो देख रहे हैं, मैं ऐसे भी कर सकता था, 2 - 4 का होल स्क्वायर 2 आ जाएगा,
2 माइनस 4 का होल स्क्वायर 4 आ जाएगा, 3 माइनस 2 का होल स्क्वायर 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर 4 आ जाएगा, अंडर रूट में क्या 4 प्लस 4 8 आ जाएगा, 2√2 लिखा जा सकता है। लेकिन मैं फार्मूला लिख रहा हूँ बार बार इसलिए कि आपको समझाने के लिए। प्लीज़ दोस्तों मेरे वीडियो को देखो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, बेल आइकन की घंटी भी दबाओ। देखो यहाँ पर अंडर रूट में क्या है x1 2 माइनस x2 क्या है 4 प्लस y1 कितना दिया गया भाई 3, y2 कितना दिया गया है 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ये मान लो पॉइंट A है, ये क्या है B है, इनके बीच का डिस्टेंस पूछा जा रहा है। तो AB बराबर लिख लो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। AB बराबर क्या है, थोड़ा सा अच्छा लगेगा, 2 माइनस 4 का होल स्क्वायर, इसका मतलब है 2 का होल स्क्वायर, 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर 2 का होल स्क्वायर, अंडर रूट 4 प्लस 4, अंडर रूट में क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा। अंडर रूट में 8 को हम क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट 8 है तो इसको हम लोग करेंगे फैक्टराइजेशन करेंगे, 2 से यहाँ पर 4 आएगा, 2 से यहाँ पर 2 आ जाएगा, 2 से यहाँ पर 1 आ जाएगा। जिसका पेयर बनेगा वो बाहर हो जाएगा, जिसका पेयर नहीं बनेगा वो अंदर हो जाता है। जिसका पेयर बना उसमें से एक चीज़ सेलेक्ट कर लेंगे। मान लो क्या है 2 और 2 का पेयर बना तो क्या है इसमें से एक चीज़ ले लो बाहर, जिसका पेयर नहीं बना वो क्या है अंदर रहेगा। तो ये 2√2 यूनिट आ जाएगा इसका डिस्टेंस। अच्छा दूसरा क्वेश्चन कहा जा रहा है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड पार्ट देखिएगा भाई। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड पार्ट ये बात कहा जा रहा है, आपको एक पॉइंट दिया गया है A एंड B दिया गया है, दूसरा जो पॉइंट दिया गया है -A और -B चलो मैं इस पॉइंट को मान लेता हूँ P, इसको मान लेता हूँ Q। P और PQ के बीच का डिस्टेंस पूछा जा रहा है। डिस्टेंस फार्मूला यही होता है, इस फार्मूले में पुट कर लूँगा x, इसको मान लेते हैं x1, इसको मान लेते हैं y1, इसको x2, ये y2। ये बार बार आपको लिखना पड़ेगा कि कहाँ पर क्या चीज़ लिखा जाए। फार्मूला x1 माइनस x2, x1 कितना है a, x2 कितना है -a का होल स्क्वायर प्लस y1 कितना है b माइनस b का होल स्क्वायर। देखिए PQ इक्वल टू a और a, माइनस से है माइनस से क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, a प्लस a का होल स्क्वायर प्लस b माइनस और प्लस है, माइनस और प्लस क्या होता है भाई प्लस होता है, b का होल स्क्वायर। अच्छा माइनस और प्लस होता है, ये कब होता है जब ये ब्रैकेट में लगा रहता है तो आपस में क्या होता है मल्टीपल होता है। ऐसा नहीं कि माइनस माइनस आपस में प्लस हो जाता है। ये चीज़ ब्रैकेट में है और ये बाहर है ब्रैकेट के, तो ब्रैकेट के एक चीज़ अंदर होती है एक बाहर होती है, तो आपस में मल्टीप्लाई होता है। तो माइनस माइनस का मल्टीप्लाई हुआ तब जाके यहाँ पर प्लस हुआ है, ऐसा नहीं कि माइनस माइनस प्लस हो जाता है। a और a कितना होता है 2a होता है, 2a का स्क्वायर किया जाएगा तो 4a स्क्वायर होगा। b और b कितना होता है 2b होता है, 2b का स्क्वायर किया जाएगा तो क्या होगा 4b का स्क्वायर होगा। अब आप देखो PQ बराबर क्या हो जा रहा है, 4 क्या हो जाएगा बाहर हो जाएगा, रूट में स्क्वायर हो जाएगा, ब्रैकेट में ये हो जाएगा और इसका स्क्वायर रूट कितना होता है 2 होता है। ये इसमें आ गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हो गया, ये चीज़ें आ गई तो ये अंडर रूट में रहेगा, ये इतना यूनिट आ गया। इसका डिस्टेंस PQ का जो डिस्टेंस पूछा जा रहा है ये यही आएगा। इस तरीके से हम लोग क्या है डिस्टेंस फार्मूला पर सभी क्वेश्चन करेंगे। इसके बाद क्या है क्वेश्चन नंबर मैं तीसरा करूँगा, सेकंड क्वेश्चन हो जाना चाहिए। तीसरा क्वेश्चन कर रहा है डिटरमाइन द इफ पॉइंट 1 and 5 2 and 3 and -2 -11 और कोलिनियर। कोलिनियर की कंडीशन है, कोलिनियर की मैं बात कर रहा हूँ। चलिए कोलिनियर की कंडीशन पहले मैं बता देता हूँ कोलिनियर होता क्या है और कैसे देखा जाता है कोलिनियर। उसके बाद क्या है क्वेश्चन नंबर तीसरा हम लोग करते हैं कोलिनियर। दिल का दरिया बह गया, इश्क इबादत बन गया, तेरे बिन तुझे कितना चाहने लगी। देखिए कोलिनियर कहा जा रहा है क्वेश्चन नंबर थर्ड। कोलिनियर होता क्या है कोलिनियर, ठीक है भाई। देखिएगा एक पॉइंट दिया गया है, एक मान लो क्या है ये डिस्टेंस दिया गया है A B और C दिया गया है।
3 पॉइंट दिया गया है ए बी सी। जो ए बी के बीच का डिस्टेंस होगा प्लस बी सी के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो ए सी के बीच का डिस्टेंस के बराबर होना चाहिए। देखो भाई ये x1 है, ये y1 है, ये क्या हो गया x2 है, ये y2 है, ये क्या हो गया x3 हो गया, ये क्या हो गया y3 हो गया। ये बात समझ में आ रही है? मैं बोल रहा हूँ कि ए बी के बीच का डिस्टेंस प्लस बी सी के बीच का डिस्टेंस प्लस इक्वल टू कितना होना है ए सी के बीच के डिस्टेंस के बराबर होना चाहिए। इसका मतलब है डिस्टेंस ऑफ ए बी प्लस डिस्टेंस ऑफ बी सी इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ ए सी के बीच का होना चाहिए। तो ए बी के बीच का जो डिस्टेंस निकाला जाएगा आप इस तरीके से निकालोगे x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर प्लस बी सी के बीच का डिस्टेंस x2 माइनस x3 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ ए सी x1 माइनस x3 का होल स्क्वायर, x1 माइनस x3 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y3 का होल स्क्वायर, y1 माइनस y3 का होल स्क्वायर। ये क्या होता है कोलिनियर। कोलिनियर का मतलब है कि जब ये दोनों क्या हो जाएंगे इसके समान होगा तो ये क्या हो जाएगा कोलिनियर होगा। एक क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया, हम लोग करके देखते हैं। अगर ये क्या होगा इन दोनों का सम तीसरे के डिस्टेंस के सम के बराबर होगा तो कोलिनियर होगा, अदरवाइज क्या है कोलिनियर नहीं होगा। एक क्वेश्चन 3 दिया गया है उसको हम लोग क्या करते हैं इसी बेस पर लेकर करते हैं। देखिए भाई मैं इसको इरेज कर देता हूँ चलो इसको मैं इरेज कर रहा हूँ, इसको इसी पॉइंट पर लेकर मैं करता हूँ। चलो भाई देखो, हाँ नीचे का इरेज कर दे रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 3 का जो पॉइंट दिया गया है 1 और 5 दिया गया है। मान लो क्या है 1 और 5 में यहाँ पर रख लिया। जो बी दिया गया है 2 और 3 दिया गया है। जो सी दिया गया है -2 और 11 दिया गया है, -2 और -11 दिया गया है। मैं कह रहा हूँ ए और बी के बीच का डिस्टेंस, ए और बी के बीच का डिस्टेंस निकाला जाएगा, डिस्टेंस ऑफ ए बी। तो ए बी का भाई देखो ऐसे निकालेंगे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर यानी 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर, 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, 3 माइनस 5 का होल स्क्वायर, यही बात है, प्लस अंडर रूट बी और सी के बीच का डिस्टेंस। ये है ए और बी के बीच का डिस्टेंस था प्लस बी और सी के बीच का डिस्टेंस है। बी और सी के बीच का डिस्टेंस निकाला जाएगा तो आपसे कहा जा रहा है x2 माइनस x3 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या है 2 माइनस -2 का होल स्क्वायर प्लस y2 3 माइनस 11 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू x1 माइनस x3 का होल स्क्वायर। अंडर रूट में क्या होगा 1 माइनस -2 का होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस 11 का होल स्क्वायर। यही बात कहा जा रहा है 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर कितना होता है अंडर रूट में, ये से लिखो आप 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर 1 होता है, 3 माइनस 5 -2 होगा, -2 का होल स्क्वायर कितना होगा 4 होगा, प्लस ये कितना हो जाएगा भाई अंडर रूट में माइनस माइनस प्लस होगा यानी 2 2 4 होगा, 4 का होल स्क्वायर कितना होगा 16 होगा, यहाँ पर 3 कितना होगा 14 हो जाएगा, 14 का होल स्क्वायर 196 हो जाएगा इज इक्वल टू देखो भाई 1 और -2 3 हो जाएगा यानी 9 हो जाएगा इसका स्क्वायर, 5 और 11 16 हो जाएगा 256 हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए रूट में 5 हो गया प्लस यहाँ पे कितना हो गया 12 6 22, इसका मतलब है 6 6 12 हो गया, 9 1 10 11 हो गया 112 हो गया। अंडर रूट में कितना हो गया 5 हो गया 6 हो गया 265 हो गया। तो क्या रूट में 5 प्लस
रूट में 112 इजिकल टू रूट में क्या 265, ये इक्वल हो सकता है? कभी नहीं हो सकता है। अगर आप इसको देखोगे तो ये दोनों की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये 16 से ऊपर होगा, ये तो मान लो क्या 10 होगा, नियर अबाउट 10 होगा, ये 2 होगा 12 हो जाएगा, ये 16 से ऊपर ही होगा, तो ये कभी भी इक्वल नहीं होगा। इसका मतलब है कि ये कोलिनियर नहीं है, दिस इज नॉट कोलिनियर। बात समझ में आ रही? तो कोलिनियर पे क्वेश्चन आता है, कोलिनियर की क्या कंडीशन होती है मैंने बताया था, अच्छे से आप इसको समझ लीजिएगा। एक क्वेश्चन हर साल आता है बोर्ड में और आएगा भी, 3 नंबर का क्वेश्चन आता है। चलिए भाई, अब हम इसके बाद अगला क्वेश्चन करते हैं। देखिए, कोलिनियर वाली बात हुई थी, डिस्टेंस फार्मूला था। इसके बाद क्या है कि थोड़ी थोड़ी बातें बेसिक हम पढ़ लेते हैं। जैसे मान लो क्या है, आपको ट्रायंगल बनाने के लिए आएगा या फिर क्वाड्रिलेटरल बनाने के लिए आएगा, क्या बनेगा, रेक्टेंगल बनेगा, स्क्वायर बनेगा, रोम्बस बनेगा, ट्रेपेजियम बनेगा, इसमें कंडीशन आएगी। मान लो क्या है, हमारे पास कोई ऐसा डाटा नहीं है, लेकिन मैं एक क्वेश्चन लेकर बताऊँगा। सपोज दैट क्या है, ये आपका क्या है, स्क्वायर है। ये स्क्वायर बनेगा कब, इसको हम क्या करते हैं, पॉइंट ए है, बी है, सी है, डी है। स्क्वायर की जो कंडीशन होती है, अगर यहाँ पर दिया है 2 और 4 दिया है, यहाँ पर दिया है 1 और 2 दिया है, यहाँ पर क्या दिया है 2 और 1 दिया है, यहाँ पर क्या दिया है 4 और 2 दिया है। तो देखो भाई, ए और बी के बीच का जो डिस्टेंस निकाला जाएगा, वही डिस्टेंस बी और सी का होगा, वही डिस्टेंस सी और डी का होगा, वही डिस्टेंस डी और ए का होगा। चारों साइड इक्वल हो जाएंगी, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, स्क्वायर बन जाएगा। तो हम ऐसे दिखाएंगे, डिस्टेंस ऑफ ए बी इजकल टू बी सी इजकल टू सी डी इजकल टू डी ए। इन चारों का डिस्टेंस क्या होगा, सेम होगा, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, स्क्वायर बनेगा। अगर यहाँ पर देखना चाहो तो आप देख सकते हो, मे भी आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। देखो, ए बी के बीच का डिस्टेंस निकाला जा रहा है, यहाँ पर लिखो, ऐसे निकालेंगे, ए बी, डिस्टेंस ऑफ ए बी के बीच का डिस्टेंस निकालेंगे, ए और बी के बीच में। तो यहाँ पे क्या है, 1 है, 2 है। तो हमने बोला था ए कितना दिया गया है, 2 और 4 दिया गया है, बी कितना है, 1 और 2 है। तो देखो भाई, x2 माइनस x1 या x1 माइनस x2 कुछ भी लिख लो, 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर अंडर रूट में कर लो, प्लस y2 माइनस 1 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर, 1 का होल स्क्वायर 1 होता है, 4 माइनस 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 होता है। तो ये क्या आ जाएगा, अंडर रूट में 5 आ जाएगा। अब हम कह रहे हैं बी सी के बीच का डिस्टेंस निकाल लो। अब बी सी के बीच का डिस्टेंस, ये x1 मान लो, ये y1 मान लो, ये x2 मान लो, ये y2 मान लो। तो आप यहाँ से करोगे x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, 1 माइनस 2 का होल स्क्वायर, y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर इजिकल टू क्या हो जाएगा, 1 माइनस 2, 1 का होल स्क्वायर 1 होता है, 2 माइनस 1, 1 का होल स्क्वायर 1 होता है। इसका मतलब है कि ये अंडर रूट 2 आ गया। चलिए, सी और डी के बीच का डिस्टेंस निकाल लो। ये मान लो क्या है, x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। तो 2 माइनस 4 का अंडर रूट 2 माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2 का होल स्क्वायर। ये आ जाएगा 2 माइनस 4 का होल स्क्वायर, इट मीन्स माइनस 2 का होल स्क्वायर। माइनस 2 का होल स्क्वायर कितना होता है भाई, 4 होता है, प्लस 1 माइनस 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर क्या होता है, 1। इसका मतलब है कि ये क्या आ गया, अंडर रूट 5 आ गया। अच्छा, डी और ए के बीच का डिस्टेंस निकाला जाए। डी और ए के बीच का डिस्टेंस हम इसको मान लिया x1, ये y1, ये x2, y2, 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस 4 का होल स्क्वायर। तो 4 माइनस 2 यानी 2 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, रूट में 4, 2 माइनस 4 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ये भी हो जाएगा 4। इसका मतलब है कि अंडर रूट 8 आ रहा है। इसमें चारों साइड क्या होंगे, इक्वल नहीं आ रहे हैं। ये और ये क्या हो रहा है, इक्वल आ रहा है, लेकिन 3 साइड क्या है, 3 साइड आ रही हैं। तो इसका मतलब है ना तो ये स्क्वायर बनेगा, ना तो रेक्टेंगल बनेगा,
मे भी हो सकता है ट्रेपेजियम बन जाए या फिर रोम्बस बन जाए। अलग कंडीशन में हम लोग बताएंगे तो फिर वही उसी के हिसाब से कंडीशन पर देखा जाएगा। तो स्क्वायर की जो प्रॉपर्टी होती है ऑल साइड्स आर इक्वल होती हैं। स्क्वायर की जो प्रॉपर्टी होती है क्या होती है? ऑल साइड्स आर इक्वल होती हैं। ये बात होगी। अगर रेक्टेंगल पूछा जाएगा आपसे, रेक्टेंगल में क्या होगा? अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल होती है। अपोजिट साइड्स क्या होती है? इक्वल होंगी। अपोजिट साइड क्या हो जाएगी? इक्वल हो जाएगी। टू पेयर्स आर साइड्स इक्वल, ठीक है। ये हो सकता है। इसके बाद क्या हम क्वेश्चन लेके करेंगे। ज़्यादातर क्वेश्चन क्या आता है? रेक्टेंगल पर आता है, स्क्वायर पर आता है। हम लोग क्वेश्चन लेके करेंगे। क्वेश्चन नंबर है क्वेश्चन नंबर 5वां। देखिए भाई, इसका जो डायग्राम दिया गया है, इन ए क्लासरूम 4 फ्रेंड्स आर द सीटेड एट द पॉइंट ए बी सी एंड डी एज सुन 7.8। 7.8 का जो डायग्राम दिया गया है, 4 दोस्त एक क्लास में बैठे ए बी सी डी। इसमें से कहा जा रहा है ए बी सी, चंपा एंड चमेली वॉक इन टू द क्लास एंड आफ्टर द ऑब्जर्विंग फॉर द फ्यू मिनट्स चंपा आस्क्ड चमेली, डोंट यू थिंक ए बी सी डी इज स्क्वायर? ए बी सी डी क्या है? स्क्वायर है। चमेली डिसएग्री यूजिंग द डिस्टेंस फार्मूला फाइंड द देम करेक्ट, ठीक है। इसमें से कहा जा रहा है कि ये क्या है? स्क्वायर है, लेकिन क्या है? एक लड़की सहमत नहीं होती है। देखते हैं हम लोग इसका जो कोऑर्डिनेट है, पहले हम लोग कोऑर्डिनेट लिखेंगे, इसके बाद क्या इसका डिस्टेंस फार्मूला से निकालेंगे। इसमें जो कोऑर्डिनेट दिया गया है, आप देखो क्या है? एक पॉइंट ए दिया गया है, एक पॉइंट क्या दिया गया है? ए दिया गया है। दूसरा जो अच्छा ए जो दिया गया है, इसका जो कोऑर्डिनेट क्या है? 3 और 4 है। 3 और 4 है भाई। दूसरा जो कोऑर्डिनेट दिया गया है डी दिया गया है। यहाँ पर मान लो क्या है? डी दिया गया है। इसका जो कोऑर्डिनेट है 6 और 1 है। क्या भाई? 6 और 1 है। अच्छा, तीसरा जो कोऑर्डिनेट दिया गया है सी दिया गया है, 9 और 4 है। यहाँ पर मान लो क्या है? तीसरा जो कोऑर्डिनेट है 9 और 4 है, सी। चौथा जो कोऑर्डिनेट दिया गया है बी जो दिया गया है क्या है? 6 और 7 है। यहाँ पर मान लो क्या है? बी दिया गया है, क्या है? 6 और 7 है। अब आपसे पूछा जा रहा है कि ये स्क्वायर है कि रेक्टेंगल है। स्क्वायर और रेक्टेंगल के मैंने अभी भी प्रॉपर्टी बताया था, तो इसको अब देख लेंगे, इसके बीच का डिस्टेंस निकालेंगे, जो होगा वही चीज़ फॉलो किया जाएगा। देख लो, अब डिस्टेंस निकालेंगे। ये मान लो ए बी सी, ये बनाने से नहीं दिख रहेगा, इसका डिस्टेंस निकालेंगे तब पता चलेगा। इसका जो डिस्टेंस दिया गया है, इसका जो पॉइंट दिया गया है ए बी सी डी, तो डिस्टेंस हम लोग निकालते हैं। पहले ए और बी का डिस्टेंस निकालते हैं। डिस्टेंस ऑफ ए बी, डिस्टेंस ऑफ ए बी, जो पॉइंट ए दिया गया है इसको हम x1 मान लिए, इसको y1 मान लिए, इसको x1 मान लो, इसको x2 मान लो, इसको y2 मान लो। तो देखो भाई x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, 3 माइनस 6 का होल स्क्वायर, 3 माइनस 6 का होल स्क्वायर, प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, 4 माइनस 7 का होल स्क्वायर। यहाँ पर 7 है, 4 माइनस 7 का होल स्क्वायर। अच्छा, ये चीज़ आ गई। 3 माइनस 6 है तो -3 होगा, -3 का होल स्क्वायर कितना होता है? 9 हो जाएगा। 4 माइनस क्या है? 7 है, 3 का होल स्क्वायर कितना होगा? 9 होगा। ये अंडर रूट में कितना आ गया? 18 आ गया। ये बात सबको समझ में आएगी। अब हम लोग डिस्टेंस निकालते हैं बी और सी के बीच का, बी और सी के बीच का। देखो भाई, ये मान लो क्या है? x1 है, ये y2 है, ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। 9 माइनस 6 का होल स्क्वायर, 9 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 7 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 9 माइनस 6 है, 3 हो जाएगा। 3 का होल स्क्वायर कितना होता है? 9 होता है। 4 माइनस 7 है, 3 हो जाएगा। 3 का होल स्क्वायर कितना होता है? 9 होता है। अंडर रूट कितना आ जाएगा? 18 आ जाएगा। और उसी तरह क्या निकालेंगे? सी और डी के बीच का डिस्टेंस। 9 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 9 माइनस 6 से 3 का होल स्क्वायर कितना होता है? 9 होता है। 4 माइनस 1 3 का होल स्क्वायर 9 होता है, इज इक्वल टू √18। डी और बीच का, डी और ए के बीच का डिस्टेंस निकालते हैं। 6 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 1 का 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर, 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर। तो 6 और 3 का होल स्क्वायर 9 होता है,
1 और 3 9 हो जाएगा, ये भी रूट में 18 हो जाएगा। इसका मतलब है कि हम देख रहे हैं सबके बीच का जो डिस्टेंस है रूट में 18 आ रहा है। अगर रूट में 18 है तो इसको लिखोगे आप 3√2 लिखोगे, ये भी क्या होगा 3√2 होगा, ये भी क्या होगा 3√2 होगा, ये भी क्या होगा 3√2 आ रहा है। सबके बीच का जो डिस्टेंस आ रहा है इसका मतलब है कि ऑल साइड्स इक्वल, ऑल साइड्स इक्वल होती है किसकी प्रॉपर्टी होती है, स्क्वायर का प्रॉपर्टी होता है। देखो भाई ये क्या हो गया, स्क्वायर की प्रॉपर्टी हो गया। अच्छा ये स्क्वायर हो गया, ऑल साइड्स इक्वल। अगर आपको ऐसे नहीं पता चल पा रहा है तो डायगोनल निकाल लो, लेकिन डायगोनल क्या होगा, स्क्वायर और रेक्टेंगल में दोनों क्या होते हैं, सेम ही होते हैं, तो ये इसमें डायगोनल की कोई बात नहीं है, केवल ऑल साइड्स इक्वल होनी चाहिए। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर ये आपका 5वां था। इसके बाद क्या है, क्वेश्चन नंबर मैं 6 का कोई एक पार्ट लेकर करूँगा। क्वेश्चन नंबर 6 का तीसरा पार्ट मैं लेकर बताता हूँ आपको। इसको मैं इरेज कर दे रहा हूँ, नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 का 6 का थर्ड पार्ट। देखिए क्वेश्चन नंबर इसमें इसका नेम द टाइप ऑफ कोऑर्डिनेटर फॉर्मेट इफ एनी बाय द फॉलोइंग पॉइंट एंड गिवन द रीजन फॉर द योर द आंसर्स। अभी हम कोऑर्डिनेटर की बात कर रहे हैं तो रेक्टेंगल और स्क्वायर की बात किए हैं। अभी ट्रेंगल की बात करूंगा, आइसोस्केलेस ट्रेंगल होगा, राइट ट्रेंगल होगा, फिर इसके बाद क्या होगा, ट्रेंगल की प्रॉपर्टी कितनी होती है, ये सब हो सकता है। देखिए 6 का थर्ड पार्ट दिया है, 4 और 5 दिया गया है, 1.4 दिया है और दूसरा क्या दिया है 7 और 6 दिया है, तीसरा क्या दिया है 4 और 3 दिया है, इसके बाद 1 और 2 दिया है। अब आपसे पूछा जा रहा है इनके बीच का डिस्टेंस निकालिए, बताइए कि ये कौन सा है। नेम ऑफ द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल का टाइप पूछा जा रहा है। देखो भाई ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। ए और बी का बीच का डिस्टेंस निकाल लो आप। ए और बी के बीच का डिस्टेंस निकालोगे तो कैसे निकलेगा भाई, अंडर रूट में 7 - 4 का होल स्क्वायर प्लस 6 - 5 का होल स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा भाई 7 - 4, 7 में से 4 जगह क्या मिलेगा 3 का होल स्क्वायर कितना होता है 9 हो गया। 6 में से 1 जगह कितना बचेगा, 6 में से 5 जगह कितना बचेगा भाई 1 का स्क्वायर 1 अंडर रूट 10 यूनिट। ये बात समझ में आ रही है। बी और सी के बीच का डिस्टेंस निकालेंगे, अंडर रूट 4 - 7 का होल स्क्वायर प्लस 3 - 6 का होल स्क्वायर। तो देखिए ये कितना हो जाएगा 9, क्योंकि 4 में से 7 जाएगा तो -3 का होल स्क्वायर कितना होता है 9 होता है। 3 में से 6 जाएगा तो -3 का होल स्क्वायर 9 होता है, अंडर रूट 18 यूनिट। सी और डी के बीच का डिस्टेंस 4 - 1 का अंडर रूट में 4 - 1 का होल स्क्वायर प्लस 3 - 2 का होल स्क्वायर बराबर कितना होता है 4 - 1 का होल स्क्वायर कितना होता है 9 होता है, 3 - 2 का 1 हो जाएगा, ये अंडर रूट में 10 यूनिट आ गया। अब किसके बीच का डिस्टेंस रह गया है, डी और ए के बीच का डिस्टेंस। किसी के दिमाग में चल रहा होगा सी और ए के बीच का डिस्टेंस क्यों नहीं निकाला गया। अरे इसका डायग्राम बना कर देख लो आप। अगर आप छोटा सा डायग्राम बना कर देखोगे, ए यहाँ होगा, बी यहाँ होगा, सी यहाँ होगा, डी यहाँ होगा, तो कहाँ से सी और ए के बीच का डिस्टेंस निकालोगे भाई, सबके बीच का डिस्टेंस निकाला जाएगा। साइड 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, तो देखो भाई डी और ए के बीच का डिस्टेंस 4 - 1 का अंडर रूट में 4 - 1 का होल स्क्वायर प्लस 5 - 2 का होल स्क्वायर। चलो 4 - 1 का होल स्क्वायर यानी 9 हो गया, यहाँ पर भी 9 होगा, अंडर रूट 18 आ गया। देखो भाई रूट 10 एक जगह है, रूट 18 एक जगह है। इसका मतलब है कि जो रेक्टेंगल होता है उसकी ही प्रॉपर्टी, तो ये समझ में आ रही है हमको कि रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है। जैसे ये ए है, बी है, ये सी है, ये डी है, तो मान लो क्या है कि रूट 18 यहाँ पर आ जाएगा और रूट 18 यहाँ पर आ जाएगा और रूट 10 यहाँ पर आ जाएगा और रूट 10 यहाँ पर आ जाएगा। समझ रही बातें।
तो दो पेयर साइड्स क्या होते हैं, आपस में इक्वल होती हैं। ये साइड इसके इक्वल हो गई, ये दोनों ये साइड इसके इक्वल हो गई, तो ये क्या हो गया, रेक्टेंगल हो गया। आपसे पूछा जा रहा है तीसरा क्या आएगा, तो आप आंसर में लिखोगे रेक्टेंगल। क्या लिखोगे भाई, रेक्टेंगल। कितना इजी क्वेश्चन है, आता है आपके एग्जाम में 3 नंबर में आता है, 4 नंबर में आता है। इस क्वेश्चन को कर लीजिएगा।